डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5 ये आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्नावली 6.5 और ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां क्वेश्चन है। इस 16वें क्वेश्चन को आज के वीडियो लेक्चर में आप हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज में, तो देखिए मैंने इधर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। इसका नामकरण कर सकते हैं ए बी सी। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब, तो देखिए मैंने यहाँ पर शीर्ष लंब भी खींचा है, यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं, डी। ठीक है, कि वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हल डाल देना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, जो बातें हमको दी गई है उस बात को हम यहां पर लिखेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ये बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये बात दिया है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कोई त्रिभुज समबाहु होगा तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी होगा ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर होगा सी ए। ये बात आपको याद रखना है, जब भी कोई त्रिभुज समबाहु होगा तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात फिर क्या हमको लिखना है, सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई एक भुजा ले रहे, मान लीजिए मैंने ले लिया ये भी और इसका वर्ग कर दिए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका 3 गुना यानी 3 का गुणा कर देंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा किसके, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने। शीर्ष लंब क्या है, एडी, इसका वर्ग कर देंगे तो एडी स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना यानी 4 का गुणा। ये सिद्ध करके हमको लाना है कि इन दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहां पर नीचे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी शीर्ष लंब को खींचा जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये नहीं, ये 90 अंश का कोण होगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ये डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, जो कोण डी है वो आपका 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। ठीक, क्यों 90 अंश का है, क्योंकि यहां दर्शा सकते हैं आप, जो ए डी है ये बी सी पर लंब खींचा गया है, लंब खींचा जाएगा तभी आपका शीर्ष लंब होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है यानी 90 अंश का होता है तो समकोण त्रिभुज होता है, और जब वो समकोण त्रिभुज होगा तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय कर देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ऐसा किसमें होगा, समकोण त्रिभुज में। अब कर्ण देखा जाए इस त्रिभुज में कौन सा है, तो जो 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ये वाला भुजा आपका कर्ण है, ए बी। तो यहां लिख देंगे ए बी का वर्ग। ठीक है, बराबर लगाएंगे, लंब जो आपका शीर्ष लंब है वही लंब होगा, यानी ए डी। तो यहां लिख देंगे ए डी का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार, आधार ये होगा आपका बी डी, तो बी डी का वर्ग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यहां पर देखेंगे ए बी का वर्ग, ए बी स्क्वायर हो जाएगा,
AB स्क्वायर और AD का वर्ग AD स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका BD का वर्ग BD स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए यही लिखा हुआ था। ठीक, अब यहां से कुछ पॉइंट्स को हम जानेंगे, जो बातें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्या जानेंगे, देखिएगा। ये जो शीर्षलंब खींचा गया है BC पर, जब कोई त्रिभुज समबाहु हो, तो जब समबाहु त्रिभुज पर किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पे लंब डाला जाता है, तो जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा को दो समान भागों में बांटता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो BD का मान होगा ये CD के मान के बराबर होगा। अगर दूसरे तरीका से कहें तो हम कह सकते हैं कि जो BD होगा वो BC/2 होगा, यानी आधो हाथ पर, ये जो बिंदु होगा ये आधो हाथ पर होगा, ये जो बिंदु होगा ये आधो हाथ पर होगा, BC/2 होगा। तो हम BD के स्थान पे यहाँ रख सकते हैं BC/2। तो यहाँ फिर से आते हैं, यहाँ लिखेंगे अब AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस हम BD के स्थान पे रख देंगे BC/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि आप दर्शाना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि BD बराबर BC/2, BD बराबर BC/2। ठीक, आगे समझिएगा। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर BC और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस 4 का सभी में गुणा कर दिए तो बन जाएगा 4AB स्क्वायर बराबर 4A, सॉरी ये D लिखना है, 4AD स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका BC स्क्वायर और जो नीचे 4 है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 4AB स्क्वायर होगा और बराबर होगा 4AD स्क्वायर प्लस यहाँ BC के स्थान पे हम AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ देखिए मैंने लिखा था AB का मान, यहाँ पर देखिएगा AB का मान BC के बराबर है, BC का मान CA के बराबर है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, AB। तो यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर। ठीक है, आगे समझिएगा 4AB स्क्वायर प्लस, सॉरी बराबर, यहाँ पर बराबर होगा 4AD स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक, अब AB को उधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 4AD स्क्वायर। AB 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 3AB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 4AD स्क्वायर। आप देखेंगे तो यही हमें सिद्ध करना था और हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, यानी सिद्ध करके ला चुके हैं। देखिए इस बात को हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर आप सिद्ध करने वाले हेडिंग में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये हमको सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, यानी लिख सकते हैं इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं।